Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Accounting Ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीके गर्ल की बुक का क्वेश्चन नंबर 95 तक करा दिया था. आज जो है मैं आगे क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 96 देखिए. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. हमें कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है. हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी. बेटा मैं जैसे जैसे रीड करती जाती वैसे वैसे इसको सोल्व करती रहती हूँ. लिखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब हमें कैश कितना दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज रुपीज बेटा 25,000 और क्रेडिट कितना दे रखा है बेटा 75,000. आप इसको प्लस कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज 1 लाख. तो से रिटर्न हम इसमें से वैसे माइनस करते हैं. जब हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं पर क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसी को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही ले लेंगे. टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रिटर्न माइनस नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं क्वेश्चन में. उसके बाद हमें परचेजेस दे रखे हैं. लिखिए टोटल परचेजेस, दो तरह के परचेजेस दिए हुए हैं, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज है. तो आप टोटल परचेजेस लिखिए. कैश परचेजेस है बेटा 15,000 प्लस क्रेडिट परचेजेस आपके 60,000 है. तो दोनों को प्लस करके हमारे टोटल आ गया 75,000. उसके बाद हम बात करते हैं बेटा हमारे को कैरीज इनवर्ड दे रखा है. ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी नहीं आनी इसमें क्योंकि वो ऑफिस का एक्सपेंस है. डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है, हमारी इन्वेंट्री पहले से कम हो गई है. रिटर्न इनवर्ड भी सॉरी आउटवर्ड भी दे रखा है. तो आप नेट परचेजेस पहले निकालिए फिर बताती हूँ. नेट परचेजेस में क्या आएगा, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न. 75,000 हमारी परचेजेस है और परचेज रिटर्न कितनी है बेटा 2,000 है. तो क्या कर देंगे हम 73,000 ले लेंगे नेट परचेजेस. वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरी इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है. अब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे. लिखिए जरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है ना ये फार्मूला. अब हमें ये कहा गया है हमारी इन्वेंट्री क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. जैसे डिक्रीज का मतलब फॉर एग्जांपल लिखिए लेट अस एज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी एक्स है, ठीक है. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, वो डिक्रीज हो गई है 10,000 से, एक्स माइनस 10,000. तो आप क्या करोगे बेटा, अब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ओपनिंग इन्वेंट्री की जगह लिखिए एक्स और नेट परचेजेस कितनी है 73,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास एक तो कैरीज इनवर्ड है 2,000 का और एक हमारे पास वेजेस है वो है बेटा 5,000 के और क्लोजिंग इन्वेंट्री की जगह पर लिखो x माइनस 10,000, ठीक है. ये ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 10,000. तो अब आपका क्या आएगा x प्लस ये आगे 73 प्लस 2 75 प्लस 5 75 प्लस 5 कितना होता है बेटा 80,000 माइनस एक्स प्लस 10,000. तो अब एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 90,000 की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी. डिक्रीज इन इन्वेंट्री दोबारा बताती हूँ कि हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री अगर एक्स है तो हमारी क्लोजिंग जो उससे 10,000 कम है. तो ओपनिंग की जगह हमने एक्स लिख दिया और क्लोजिंग की जगह एक्स माइनस 10,000. तो ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 73 प्लस 2 75 प्लस 5 80 में हमने ऐड करना है 10. हमारा 90,000 कॉस्ट आ गया. हमारी रेवेन्यू 1 लाख है तो हमारा जीपी कितना आएगा, जीपी का फार्मूला आपका बेटा लिखिए जीपी इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब आप अभी आपने निकाला था 1 लाख, वही मतलब से रिटर्न तो है नहीं. 1 लाख में से हम 90,000 माइनस कर देंगे हमारा जीपी कितना आ जाएगा बेटा 10,000. अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जीपी रेशियो निकालनी है. तो अब जीपी रेशियो निकालनी है. जीपी रेशियो का फार्मूला क्या होगा, जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. जीपी कितना आया है हमारा 10,000 आया है. नेट रेवेन्यू की जगह हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है क्योंकि से रिटर्न नहीं है तो आप यही फिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10%. अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है, सेलिंग प्राइस 40% अबव कॉस्ट है। कॉस्ट हम कैसे निकाल लेंगे, ITR का फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, फिर हमें सेलिंग प्राइस भी निकल आएगा। तो जीपी रेशियो किस तरह निकालनी है इसको मैं सोल्व करके बताती हूँ। लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 97। सबसे पहले आप ITR का फार्मूला लगाएंगे। ITR का फार्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखी है 5 टाइम्स है और कॉस्ट कितनी है पता नहीं, हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट भर देंगे हम। एवरेज इन्वेंट्री हमारी 60,000 है, 5 इंटू 60,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आगे बेटा ₹3 लाख। 3 लाख इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब हमें उन्होंने कहा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मीन सेल, वो हमारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का से अबव है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अबव है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये पॉइंट समझना, बच्चे गलती करते हैं, वो सीधा ही 40% करते हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर हम कहें कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो हमें अभी निकली हुई है 3 लाख है, 3 लाख तो है ही है, प्लस 40% अबव भी है, 3 लाख का 40% ज्यादा भी है, तो कितना आ जाएगा 3 लाख प्लस 1,20,000, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम सेल कह रहे हैं वो 4,20,000 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, जीपी रेशियो निकालनी है। तो मतलब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि जीपी 40% अबव कॉस्ट है, यानी कि जीपी कितना हो गया 1,20,000। जीपी यानी कि हमारी जो कॉस्ट है 3 लाख का 40% 1,20,000 ही हो गया ना। या आप ऐसे कर लो, या फिर सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस कर दो 3 लाख, तब भी हमारा 1,20,000 ही आ जाएगा जीपी। ठीक है, या आप 3 लाख का 40% करो तब भी एक ही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, जीपी रेशियो का फार्मूला लगाएंगे, जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो अब आप क्या करेंगे, जीपी की जगह फिल कर दीजिए 1,20,000 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपका, दैट इज 4,20,000 इंटू 100 आप करिए 600 अपॉन 21, ये आ जाएगी 528। मैं करके बताती हूँ, 600 अपॉन 21, ठीक है, ये आ गया। ये हर जगह 28 पॉइंट बताती हूँ आपको 57। ठीक है बेटा, 28.57, तो आंसर लिख लीजिए 28.57%, 28.57%। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 क्वेश्चन में हमें ग्रोस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो पूछी हुई है। तो सबसे पहले आपको जीपी रेशियो तो समझ आ गई। अब बेटा मैं आपको ऑपरेटिंग रेशियो समझाती हूँ। ऑपरेटिंग रेशियो पहले मैं समझाती हूँ, क्वेश्चन अभी नहीं करवा रही, पहले आप इसको समझो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है, ये वो रेशियो होती है जिसका फार्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। लिखिए नंबर 2, हम नंबर 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की 1 रेशियो कंप्लीट हो गई है हमारी जीपी रेशियो। अब आती है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला लिखिए, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। हायर इट इज बैड फॉर द कंपनी, हायर इट इज बैड, अगर ये कॉस्ट हमारी जितनी ज्यादा होगी कंपनी के लिए, या ये लिख दो नॉट गुड फॉर द कंपनी, नॉट गुड फॉर द कंपनी, जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उतना अच्छा नहीं होगा। लोअर इट इज गुड फॉर कंपनी,
ये जितनी कम होगी उतनी अच्छी होगी। अब बच्चे कहते हैं मैम ऐसा क्यों? ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर आ रही है। कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, वो खर्चा जो डेली रूटीन का होता है उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। तो कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी उतना कंपनी के लिए बुरा होगा, और जितनी कम होगी वो कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो ये याद रखना है कि ऑपरेटिंग रेशो, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो नहीं बोल रही हूँ, मैं ऑपरेटिंग रेशो बोल रही हूँ कि ऑपरेटिंग रेशो में जितनी ज्यादा ये होगी उतना कंपनी के लिए बुरा होगा। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। तो लिखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट is equal to cost of revenue from operation plus operating expenses minus operating incomes। अब ये समझना है आपने कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं। जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, और ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है, जो डेली रूटीन की इनकम है उसको हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। अब बच्चे कहते हैं मैम कौन कौन से, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आपकी बुक में दिया भी हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस बेनिफिट, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन आ जाता है, अमोर्टाइजेशन में जितनी रिटर्न ऑफ होते हैं वो आते हैं। अदर एक्सपेंस जैसे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आते हैं, डिस्काउंट आ जाता है, बैड डेट्स आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाता है। और ऑपरेटिंग इनकम में जो इनकम, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाता है। लेकिन देखा जाए तो बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ये याद नहीं हुए, तो मैं कहती हूँ बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, उसको याद करना आसान नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझ लो, तो यानी कि वो एक्सपेंसेस आप छोड़ देना, तो बाकी सारे एक्सपेंसेस कौन से हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो नॉन मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की लिस्ट लंबी है, तो आप पहले नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझ लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, कौन कौन से आते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, लिखिए, लॉस बाय फायर, यानी जो ये नॉन ऑपरेटिंग छोड़ दो तो बाकी सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ऑपरेटिंग। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये कभी कभी होने वाले हैं, लॉस बाय एक्सीडेंट, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये हम कभी कभी एसेट्स को बेचते हैं, फिक्स एसेट को, इन्वेस्टमेंट को कभी कभी बेचते हैं, तो ये लॉसेस जो हमारे नॉर्मल लॉसेस है। आगे चैरिटी भी हम कभी कभी देते हैं, डोनेशन जो है वो भी हम कभी कभी देते हैं। तो ये एक्सपेंसेस जो हमारे कौन से वाले हैं, ये कभी कभी होने वाले हैं। तो उसके अलावा लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम की। नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाए या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाए तो वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाए वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। अब बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम की। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है जो कभी कभी होने वाली होती है, जैसे आप लिखिए गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट आ जाए, या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो ये भी कभी कभी होने वाली इनकम है। इसके अलावा अब आप लिखिए रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड क्योंकि इस बिजनेस की इनकम नहीं है इसीलिए यहाँ पर आती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव कब होता है, जब कंपनी, मान लो हमारी कंपनी किसी और कंपनी का क्या कर रही है, कंपनी के शेयर खरीद रही है, तो वो हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो इसमें आता है। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाए या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए, एक ही बात है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट क्योंकि हमारे इस बिजनेस की इनकम नहीं है तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बेटा अभी मैंने आपको समझाया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें जीपी में से, तो अब हमारे पास अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस
वो बहुत सारे मिक्स दिए हुए हैं तो बहुत मुश्किल है उसको छांटना। तो इससे अच्छा पहले नॉन ऑपरेटिंग ही याद कर लो। तो नॉन ऑपरेटिंग याद करने से तो जो बाकी रह जाएंगे वो सारे ऑपरेटिंग होंगे। तो ये सारे कभी कभी होने वाले हैं, जैसे लॉस बाय फायर कभी होता है, लॉस बाय थेरेपी भी कभी कभी होता है, लॉस बाय एक्सीडेंट, एसेट को भी कभी कभी बेच कर हमें लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट को भी हम कभी कभी बेचते हैं उस पर लॉस हो रहा है, चैरिटी डोनेशन भी हम कभी कभी देते हैं, इंटरेस्ट लोन आ गए, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, चाहे कैश क्रेडिट हो, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट हो, ये हमारा कभी कभी होने वाला मीन्स हमारे जो है कभी कभी होने वाला फाइनेंस की कॉस्ट है। देखा जाए तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग मैंने कहा वहां पर बोला था ऑपरेटिंग इनकम लेनी है, तो बहुत सारी इनकम में से मैंने वो इनकम लिखवा दी जो नहीं लेनी है आपने उसमें। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कभी कभी होने वाली है, जैसे फिक्स एसेट को बेचकर हमें लॉस कभी कभी होता है, इन्वेस्टमेंट को बेचकर हमें गेन भी गेन कभी कभी होता है, इन्वेस्टमेंट को बेच के गेन कभी कभी होता है, रेंट रिसीव्ड क्योंकि हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है, किसी अगर हमने दूसरे बिजनेस की इनकम कंसीडर करी, फॉर एग्जांपल मेरे पास बिल्डिंग थी तो मैंने उससे रेंट रिसीव किया तो ये मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए तो उन्होंने हमें डिविडेंड दिया है तो ये मेरी इस बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इसलिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव हो गया किसके ऊपर, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हो गया क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मेरी इस बिजनेस के अलावा वाली इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर जो रिसीव हो रहा है वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो अब आपको समझ आ गया कि ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने जो एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग होते हैं वो लेने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं लेने और नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं लेनी। सिर्फ इतना मेरा बताने का ये मोटिव था कि बहुत सारी इनकम में से आप ये वाली नॉन ऑपरेटिंग है तो वो आप पहले समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसी तरह जो स्पेयर पार्ट्स आ जाता है, लूज शूज आ जाता है, वो आपने इन्वेंट्री में नहीं लेना। वैसे तो इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं लेकिन ये हम बेचते नहीं हैं इसलिए इसको नहीं लेना। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितनी ज्यादा हो उतनी कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि वो कंपनी नहीं चाहती कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा हो। तो ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरह से इसके क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है बेटा, अब आप इसको पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को दिया क्या हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम कॉस्ट निकाल देते तो जीपी निकल आता है। तो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक्सपेंसेस हमारे कौन से हैं, नॉर्मल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अगर हम जीपी रेशो निकालना चाहते हैं तो आपको जीपी रेशो का फार्मूला आता है पहले, लेकिन हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीपी निकालना पड़ेगा। तो लिखिए ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी दी हुई है, दैट इज रुपीज 4 लाख, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000 दे रखी है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,20,000। तो माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा बेटा 2,20,000। 2,20,000 आ गई आपकी जीपी। तो जीपी रेशियो का फार्मूला लगाना है, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, जीपी कितना आया आपका 2,20,000 अपॉन नेट रेवेन्यू हमारे पास कितनी है 3,40,000 है इनटू 100। तो आप क्या करोगे, जीरोस कट कर दोगे, 1100 अपॉन 17 आ जाएगी तो हमारा आंसर आएगा 64.71%। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें दिए हुए हैं यहाँ पर, माइनस ऑपरेटिंग इनकम भी होता है पर ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास नहीं है। आप क्या करोगे, जो ये कॉस्ट है आपको 1,20,000 दे रखी है उसमें ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमें दे रखे 80,000 और 40,000 वो क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। 1,20,000 आप ऐड कर दीजिए 1,20,000 में तो आ जाएगा बेटा ये 2,40,000। अब आप ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला क्या लगाएंगे, लिखिए जरा, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग रेशियो is equal to operating ratio is equal to operating cost into 100
अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, दैट इज 2,40,000 इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपके पास, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका 3,40,000 है। तो आप आंसर निकालिए 3,40,000, जीरोस कट कर दीजिए, ये आया 1200 अपॉन 1700, तो ये आ जाएगा 70.59%। ठीक है बेटा, तो हमने अब दोनों निकाल लिए, जीपी रेशो भी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है बेटा। अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, लिखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारा टोटल क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्स भी कहते हैं। आपको कैश दे रखी है 3 लाख की और क्रेडिट रेवेन्यू कितनी दे रखी है बेटा, 4 लाख। तो दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 लाख। ये हमारी टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल सेल्स आ गई है। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस है, हमारे कौन सी एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो लिख लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000 प्लस 42,000। तो इसको ऐड करके आपका आ जाएगा बेटा 1,02,000। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, जो कि नहीं दी हुई। तो अब आपको जीपी जो है कॉस्ट के ऊपर 40% दे रखा है, तो लिखो जीपी इज इक्वल टू 40% ऑन कॉस्ट। अब कॉस्ट नहीं दी हुई, 40% कॉस्ट की, तो हमें कॉस्ट को क्या मानना पड़ेगा, 100। तो लिखिए लेट अस अज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू 100। लेट अस अज्यूम कॉस्ट इज इक्वल टू 100। कॉस्ट हम 100 मान लेंगे। जीपी कितना होगा, 40% होगा, 40/100 ऑफ 100 इट विल बी 40। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 प्लस 40, इट विल बी 140। स्टेटमेंट लगाइए, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 140 देन कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100। अगली लाइन, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1 देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100 अपॉन 140। थर्ड लाइन, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज, कितनी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मैंने अभी निकाली है 7 लाख हो, तो कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू 100 अपॉन 140 इंटू 7 लाख। जीरोस कट कर दीजिए, ये आ जाएगी बेटा 5 लाख। 5 लाख रुपीज हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। अब आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस, लिखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ये अब हमारे पास नहीं है। कॉस्ट कितनी आई है बेटा, 5 लाख आई है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने अभी निकाले हैं, दैट इज 1,02,000, और ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, 0 है, तो ये आ गया बेटा 6,02,000। अब हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला लिखेंगे। लिखिए ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है 6,02,000 इंटू 100 अपॉन आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी थी, 7 लाख थी। तब आप क्या करोगे, जीरोस कट कर दोगे, तो कितना आएगा, 86% आ जाएगा बेटा। हमारा आंसर देखें 86% आ गया। ठीक है बेटा। अब बेटा हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस जो हमारे क्या हैं
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और लॉस बाय फायर हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये हमने नहीं लेना। तो आप पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखिए, पहले देखिए क्या करना है इसको। आपने ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला लगाना है। ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस डायरेक्ट जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 होता है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। ये हमें कॉस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जरूरत है। अब हमारे पास जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 12 लाख और जीपी है बेटा 3 लाख, तो हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 9 लाख। ठीक है बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था अभी क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। पर इस क्वेश्चन में हमें जो ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं दी हुई 9 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा, जो हमारा 80,000 और 40,000 है, जो हमारे सेलिंग और ऑफिस के एक्सपेंसेस है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है माइनस 0। तो 9 लाख प्लस 1,20,000 ले लेंगे हम, ये आ जाएगा बेटा 10,20,000। ये आ गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हम क्या लगाएंगे, ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में, लिखिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैंने लॉस बाय फायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि लॉस बाय फायर हमारा एबनॉर्मल जो है होता है कभी कभी होने वाला, तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग में आता है, इसलिए ये आ जाएगा 10,20,000 इंटू 100 अपॉन 12 लाख। 12 लाख हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, तो आप इसको पुट कर दीजिए। %85 आ जाएगी हमारी ऑपरेटिंग रेशियो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग रेशियो दे रखी है, जो ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस है ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है और सेल रिटर्न भी दे रखी है। पहले आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल रिटर्न माइनस कर दीजिए, तो आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अभी कैसे इसको सोल्व करना बेटा वो मैं बता रही हूँ, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 101, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू रिटर्न। से रिटर्न कहते हैं रेवेन्यू रिटर्न को। तो हमें दे रखा है दैट इज 7 लाख। 7 लाख में से आप क्या करोगे, 7 लाख में से जो रेवेन्यू रिटर्न है वो माइनस कर दोगे 40,000, तो ये आ जाएगा बेटा 6,60,000। 6,60,000 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नहीं दी हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैल्यू निकालेंगे। अभी लिखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग रेशियो दी हुई है हमें, ये 90% था। 90 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन 6,60,000, क्योंकि हमने अभी निकाली है नेट रेवेन्यू 6,60,000 इंटू 100। ठीक है, तो अब इधर आ जाएगा 90 इंटू 6,60,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट।
ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये आ जाएगा 5,94,000 कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। अब हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं पूछी, हमें पूछी है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो हम कैसे निकालेंगे, लिखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है बेटा। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। अब हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम तो नहीं है, उसको हम जीरो ले लेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास, ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह हम 5,94,000 फिल कर देंगे, ठीक है बेटा। 5,94,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर हमें ऑफिस की और जो है सेलिंग एक्सपेंसेस 20,000 ऐड कर देंगे माइनस 0, तो अब कितना आ जाएगा 5,94,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगी 5,44,000, हमारा आंसर आ भी रहा है 5,44,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 102। इसको पहले समझ लेना, इसको इसको समझाने से पहले मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला बता देती हूँ। लिखिए नंबर 3। अभी तक हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 2 रेशियोज करी है, एक करी है जीपी रेशियो, एक करी है ऑपरेटिंग रेशियो। अब करा रही हूं मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो रूटीन का प्रॉफिट होता है, तो ये निकालते कैसे बताती है। पहले इस रेशो का लिखो, हायर द रेशो गुड फॉर कंपनी, प्रॉफिट जितना ज्यादा हो कंपनी के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर कंपनी, और लोअर इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी, गुड फॉर कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला मैंने, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं बोला। ऑपरेटिंग रेशियो अलग होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग मतलब जो रूटीन के खर्चे हैं, मैंने आपको अभी समझाया भी था, रूटीन के बहुत ज्यादा होते हैं, इससे अच्छा आप नॉन ऑपरेटिंग समझो तो आप क्या कर लोगे, आप बाकी एक्सपेंसेस जो है वो ऑपरेटिंग हो जाएंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा, प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। या तो ये फार्मूला है, या हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर हमें नेट प्रॉफिट दे रखा हो क्वेश्चन में, हमें ऑपरेटिंग निकालना हो, तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना पड़ेगा, ध्यान से समझना, अभी बताती हूँ क्यों, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले तो ये रेशियो जितनी ज्यादा हो अच्छी होती है, क्योंकि प्रॉफिट है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट, देखो जीपी के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसको निकालने के 2 तरीके हैं, या तो हमें जीपी दिया हो और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हो, माइनस कर दो, और ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दो, प्लस कर दो। या फिर अगर हमें जीपी की जगह पे एनपी हो, एनपी मतलब लास्ट में जो नेट प्रॉफिट है, उसमें से आपको पता जीपी में से हमने सारे एक्सपेंसेस माइनस किए हुए, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग है,
और सारी इनकम ऐड की हुई है, जो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है, तो हमारा एनपी निकलता है। एनपी सबसे लास्ट में निकलता है। तो एनपी से हमें कहां पर पहुंचना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए थे उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हुई थी, माइनस हुई थी, उसको हम क्या कर देंगे, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हुई थी, ऐड हुई थी, तब उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर दोबारा बताते हैं, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले जैसे हम बनाते थे तो जीपी निकलता था, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जाननी है तो पहले जीपी निकलता है, फिर एनपी निकलता है। अब जीपी और एनपी के बीच में कौन सा प्रॉफिट आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम जीपी में से एक्सपेंसेस माइनस कर दे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दे और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दे, तो हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। या फिर अगर हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा हो, तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुए थे उन्होंने उसको ऐड बैक कर देना, दोबारा से ऐड कर देना है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो ऐड हुई थी उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये जो है मैंने बता दी, ये रेशो जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी होती है, क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट ज्यादा हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन जितनी कम हो वो अच्छी नहीं होती। अब बेटा मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आ जाए क्वेश्चन में तो इन दोनों का टोटल क्या आता है। जो हमने अभी किया था, क्या किया था, एक तो किया था ऑपरेटिंग रेशो और एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है, याद रखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100, ये याद रखना, दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है। ठीक है बेटा आज मैंने अभी आपको इस वीडियो में क्या कराया, क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर क्वेश्चन नंबर 101 तक करवा दिए हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको कौन सी रेशो कराई है, ऑपरेटिंग रेशो कराई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के बारे में भी मैंने बताया है। इससे रिलेटेड जितने भी सम्स हैं वो मैं अगली वीडियो में करूंगी। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.